ये एक ऐसा मामला लीगल है जो कि बहुत ही आनंद देगा। देश ने हमेशा वकीलों की दलील को और तारीख पर तारीख ऐसी बहुत सारी चीजें देखी तो लगा मामला बड़ा गंभीर हो जाता है कोर्ट कचहरी में। लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी में जैसे राम जेठमलानी जी थे या साल्वे साहब थे, ऐसी वकील पर्सनल लाइफ में बड़े वन लाइनर उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी कॉमेडी पंचेस बहुत अच्छे, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, उनकी जिंदगी के सपने, उनके परिवार, उनके अंतर्द्वंद, उनके अंदर कैंपस के अंदर पड़पड़गंज जो दिल्ली में कोर्ट कैंपस बताया गया, कचहरी बताया गया, उसमें कैसे आनंद होता है, कैसे अलग अलग मुख्य किरदार होते हैं, कैसे मैं एक त्यागी के रूप में, मेरे किरदार का नाम है त्यागी, जो स्मार्ट है, क्लेवर है, शार्प है, स्मूथ ऑपरेटर है, उसके साथ उसके सपने होते हैं, तो उसको कैसे ह्यूमर तरीके से व्यंग में, सटायर में, एक कोर्ट कचहरी के और रियल इंसिडेंट्स सारे बताए गए हैं 8 एपिसोड में। छोटे एपिसोड है तो नेटफ्लिक्स ने बहुत, पोशंपा पिक्चर ने, राहुल पांडे जी ने इसको बहुत सुंदरता से पेश किया हिंदी हार्टलैंड के लिए। कोर्ट कचहरी में आनंद, कोर्ट कचहरी से लोगों को डर, भय, कहते ना यार भगवान करे कभी कोर्ट का या अस्पताल से पाला ना पड़े, ये पूरा लोगों की एक वन लाइन जीवन में हमेशा कही जाती है कि 2 जगह से भगवान बचाए। लेकिन वहाँ के आनंद और कैसी कुछ उनकी ह्यूमर लाइफ, उनकी जिंदगी में भी क्या क्या होता है वो बताया बड़ा अच्छे से है। और पहली बार इस तरह से वकील बन के यार वकीलों को या कोर्ट कचहरी को या छोटे कोर्ट को या तो किसी जिले के कोर्ट को बताना, वहाँ के जितने मेरे बड़े वकील दोस्त हैं और जजेस फ्रेंड्स हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारी ज़िंदगी को नेटफ्लिक्स में इतने सारे देशों में एक साथ देखा जाएगा और आप लोग कर रहे हैं और रवि जी आप कर रहे हैं, तो बड़े खुश हैं, बड़ा एक्साइटमेंट है। इसका ट्रेलर छूटा है, उसको बड़ा रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। वो सौरभ और कुणाल ने लिखी है। तो पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मतलब अच्छी चीज़ ये है कि कॉमेडी टू द फेस हमने नहीं की है ना। आप ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं जो कि यूजुअली हमने जब भी सिनेमा में देखा है, कोर्ट को हमेशा सीरियस देखा है या हॉस्पिटल हो गई या ऐसी जगह है ना, पर इसके अंदर जो ह्यूमर होता है उसको कैप्चर करने की जो कोशिश की गई थी वो स्क्रिप्ट में बखूबी लिखा हुआ था। तो वो पढ़ते ही पहली नज़र में ही ऐसा लगा कि यार ये दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी जब भी हम खुद भी कोर्ट में गए हैं, कई बार ऐसी जगह पर हमने ह्यूमर देखा है जहाँ पर ह्यूमर किया नहीं जा रहा है पर सिचुएशन में हो चुका है। सर का कैरेक्टर है जो एक सीनियर वकील से मिलता है और वो उनसे कहते हैं कि त्यागी मैंने सुना तुम लॉयर हो, तो इनका बड़ा अच्छा जवाब है कि लॉयर नहीं सर, स्टूडेंट है, लॉयर बनने में तो उम्रें गुजर जाती है। लॉयर नहीं सर, स्टूडेंट है, लॉयर बनने में तो उम्रें गुजर जाती है। तो इससे बहुत सारी बातें हैं और बहुत अच्छे से हमने इस समाज को, जो वकालत की समाज को, वकीलों की समाज को, जजेस की समाज को और उनके इमोशन को बहुत अच्छे से पेश किया, उनकी फाइट को, उनके स्ट्रेस को, और बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको एक अच्छी पिक्चर में दिखाया जाए पूरे देश को कि ये लोग बहुत सुंदर दिल के लोग होते हैं एंड दे आर देयर फॉर यू। ये आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी सर्विस के लिए रहते हैं। तो मैं किरदार निभा रही हूँ सुजाता नेगी का। ये फॉयर में मतलब पेवमेंट में बैठने वाली एक वकील है। पिछले 8-10 सालों से करीब वकालत प्रैक्टिस कर रही हैं, पर क्लियरली अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं तो इन्हें लीगल जानकारी तो इतनी नहीं है। तो वो वाले लॉयर्स होते हैं ना जो कोर्ट रूम में नहीं जाते, बाहर से क्लाइंट फंसाते हैं, उन्हें घेरते हैं, फिर आगे किसी और बड़े लॉयर के पास कर देते हैं और उसी के बीच में जो कमीशन थोड़ा बहुत, उसी से अपना गुजारा चला रही है। तो ये सुजाता जो है ये उस स्ट्राटा को बिलोंग करती है। ऑफ कोर्स फॉयर में इसका एक रुतबा है, अंकल किस्म के वकील भी इसे दीदी बुलाते हैं, सुजाता दीदी। और तो डेफिनेटली गुंडी है, थोड़ी सी तो है, बदमाश, मैनिपुलेटिव, और इसे लीगैलिटी या जस्टिस की इतनी तो नहीं पड़ी है, इसे अपना घर चलाना है, इसकी ज़रूरतें हैं, तो सारा फोकस वहीं से आता है। और उन्हीं सब चीज़ों में आई थिंक थोड़ी मस्खरी मस्ती वो हो जाते हैं ना, सीनियर होते हैं ना जो कॉलेज के, वो बुली करते हैं ना नए बच्चे आते हैं, तो थोड़ी वो पर्सनालिटी तो है। विच इज़ अनन्या श्रॉफ। ये हार्वर्ड से पढ़ के आई है, LLM किया है उसने, 3rd जनरेशन लॉयर है, बट वो चूज़ कर रही है कि वो अपने फादर के ट्रजेक्ट्री में ना जाए और वो एक लीगल एड बने और शुरू करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से।
So it's a very unusual scenario. Normally, such girls maybe will choose to be in a corporate setup or join from the top. But she actively chooses to start from ground zero, and that's what makes her very interesting. Because she's choosing something that you don't expect someone with a certain, coming from a certain strata or coming from a certain idea of privilege to start in a certain environment. हम सोचते हैं कि सिर्फ सुजाता दीदी जैसी लड़कियां वहाँ पे होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है. हम स्टीरियोटाइप्स नहीं दिखा रहे. Correct. हम दिखा रहे हैं कि लोग असलियत में सारे शेड्स और कलर्स से होते हैं. कुछ अतरंगी, कुछ सेंसिटिव, कुछ मजाकिया, हर चीज़ होता है हर इंसान में. सो जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम हार्वर्ड, ये नहीं है कि हम मजाक नहीं करते. इनफैक्ट मी एंड निधि वी हैव अ ग्रेट camaraderie, I think, as the show progresses. जो पटवारी में होता है वो वहाँ का वकील क्वालिफाई उतना ना हो मगर कॉन्फिडेंट हार्वर्ड से ज़्यादा वाला रखता है. बिल्कुल जुगाड़ू होता है. तो जुगाड़ू होता है, मतलब उसको लगता है शायद मुझसे ऊपर कोई नहीं है. तो ऐसा ही कुछ कैरेक्टर जो जी बहुत अच्छा प्रश्न किया नीरज जी आपने कि एक हार्वर्ड वाला वकील भी वकील है, पढ़ के आया, इसने भी एक सरकारी स्कूल से भी पढ़ा हुआ या तो दिल्ली की किसी पड़बड़गंज इलाके से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी. उसकी सोच और उसकी सोच में अंतर ये है कि ये प्रैक्टिकली जो त्यागी जैसे लोग होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं. कहाँ उनको प्रणाम करना है, कहाँ चीज़ों को सॉल्व करना है, कहाँ जाके थोड़ी देर झुक जाना है. हार्वर्ड वाले भी होते हैं लेकिन उनको उस धरातल पे आने में टाइम लगता है जब तक ये आदमी उसको गेम बजा दिया होता है. ये जो त्यागी जैसा होता है वो उसको सॉल्व कर दिया होता है. वो पर्सनल संबंधों में भी कि चाचा जी प्रणाम, पैरी पहना, और वो शायद वो घर पे भी दिवाली पे जाता होगा और वो संबंधों को बनाता होगा. वो दोनों पार्टियों को कहीं कहीं बोलता होगा डिवोर्स मत लो, म्यूचुअली एक बार और बात कर लो. इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हार्वर्ड वाला आके एक स्ट्रेट डील कर रहे हैं. लेकिन शायद वो हार्वर्ड वाला भी त्यागी जैसे को देख के फिर धीरे धीरे, लेकिन उसमें समय लगेगा. त्यागी में इनबॉर्न वो क्वालिटी है. तो ये बहुत अच्छा दो रूप देखने को मिलेगा जो कि वकील समाज भी एक्साइटेड है इसको देखने के लिए. जजेस भी एक्साइटेड है कि नेटफ्लिक्स पे हमारी दुनिया, और उन लोग को बड़ा आनंद ये आएगा क्योंकि उन लोग रोज उनको अपनी जिंदगी में कहीं त्यागी को, कहीं एनी को, कहीं निधि जी को, ऐसे लोगों को रोज देख रहे हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज आपने टच की है ना. तो रिसर्च के दौरान मैं ऐसे ही कोर्ट रूम में गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो मैंने एक्चुअली अपनी आंखों से देखा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सामने एक मैटर लगा हुआ था कुछ, और दो वकील थे, है ना, एक के बाद एक आएंगे तो मैं बताती हूँ आपको. तो पहले वकील आए, उनकी भाषा से ही आपको समझ में आ गया कि ये कहीं बाहर से पढ़कर आए. तो उन्होंने बात ही ऐसे करनी शुरू की AR के सामने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, माय लॉर्ड्स I'm here for a pass over. कुछ तो वो ऐसा दे रहे थे और वो बेसिकली वो डेट ही मांग रहे थे कि आप हमें अगली तारीख दे दीजिए. तो रजिस्ट्रार भी थोड़ा घबरा गए कि ये कौन आ गया मेरे सामने. तो उन्होंने ऐसे फाइल उठा के इधर फेंक दी कि अभी थोड़ी देर बात सुनूंगा. फिर दूसरे आए अपने देसी, तो उन्होंने बोला कि जनाब आज ये नहीं हो पाया है मसला, तो असल में आप बस अपने अगली तारीख दे दीजिए. और वो इतना ह्यूमन कनेक्शन हुआ उनका. उन्होंने बोला हाँ ठीक है बताइए कौन सी 14 जनवरी चलेगी आप. अच्छा ठीक है कर देंगे. फिर इसको जैसे ये दूसरे वाला आया तो फिर जज का भी थोड़ा वगैरह, AR साहब का भी हुआ वापस से. जब ये हार्वर्ड वाले भाई दोबारा लौटे तो कह रहे यार ये फिर से आ गया, दे दो यार इन्हें मैटर, चलो डेट अगली दो इन्हें. तो मुझे वो रिस्पॉन्स भी बहुत फनी लगा था जो जैसे जज साहब वहाँ पे रिएक्ट कर रहे थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब, कि यार ये क्या दो अलग अलग लोग आ गए मेरे कोर्ट रूम में. आई थिंक जो आपने बोला था इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक दो टाइप के लोग होते हैं. एक Yes. वो है स्ट्रीट स्मार्ट एंड एक बुक स्मार्ट. सो आई कम विद माई बुक स्मार्ट नॉलेज, यू नो द टेक्स्ट बुक नॉलेज. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया इज वेरी डाइवर्स, राइट. तो वो बुक स्मार्टनेस यहाँ पे इतनी नहीं चलती. वो सिर्फ एक वन लेयर होता है. उसके above and beyond आपको बहुत street smart but there are some cases like Arun Jaitley ji is no more now. Yeah. There are some lawyers we have still. Absolutely. They really Yeah. smart, and some cases have come that you have to have the knowledge of books. Otherwise you can go wrong in the cases to debate and deal. Yeah. So books are smart वाले cases आते हैं और they are huge ones. Yeah. Technically very sensitive one. Then you need the intelligence. या आपके द्वारा जितने चैनल में जा रहे हैं उनके यही कहूँगा कि आप लोग सपरिवार
ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, सबको 3 जनरेशन 4 जनरेशन जितनी भी आप एक साथ बेझिझक बैठ के ये शो को आप देख सकते हैं। 1 मार्च को रहेगा और आधे घंटे का एपिसोड है, तो बहुत ही आनंद वाला होगा और आई एम श्योर कि आप एक वक्त में से खत्म करेंगे।